स्वागत है आप सभी का क्लासमेट टीचर्स की एक और वीडियो में। और आज की वीडियो एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम करेंगे लेटर राइटिंग, जो कि एमपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में 4 नंबर की आती ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि एमपी बोर्ड के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में लेटर राइटिंग ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेटर्स के टाइप। तो लेटर्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। तो अब देखते हैं फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में डिफरेंस क्या होता है। फॉर्मल लेटर्स हम किस किस को लिखते हैं और इनफॉर्मल लेटर हम किस किस को लिखते हैं। तो सीधी बात यह है कि जो अथॉरिटीज़ होती हैं, एडिटर इन चीफ होते हैं, या कोई ऐसा लेटर जो ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखा जाता है, या किसी हायर डिग्निटीज़ को, कलीग्स को, सीनियर्स को, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हमारे कोई फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है, उससे जो हम लेटर लिखते हैं वो होते हैं फॉर्मल लेटर। फिर चाहे वो किसी कलेक्टर को हो, एसडीएम को हो, किसी पोस्ट मास्टर को हो, अपने प्रिंसिपल को हो, वो सारे लेटर्स होते हैं फॉर्मल लेटर्स, जिसमें हमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। अब दूसरे टाइप होता है इनफॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर किसे भेजते हैं? फैमिली मेम्बर हो, कोई अपना फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन, माता पिता, किसी को भी जो हम लेटर भेजते हैं जिससे हम प्यार भरी भाषा में बात कर सकते हैं, जिससे थोड़ा रिलैक्स लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, उस लेटर को कहेंगे हम इनफॉर्मल लेटर्स। फिर चाहे कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके साथ हमारे कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, उसे भी हम इनफॉर्मल लेटर भेजते हैं। और इनफॉर्मल लेटर को बड़ी कैजुअल और फ्रेंडली वे में लिखा जाता है, जिसमें जो हमारी लैंग्वेज होती है वो रिलैक्स लैंग्वेज होती है, काफ़ी फ्रैंक होकर बात कर सकते हैं हम इनफॉर्मल लेटर में। और इसके विपरीत जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें हमें काफ़ी सदी हुई भाषा में बात करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम कर रहे होंगे इनफॉर्मल लेटर। जो फॉर्मल लेटर है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो, क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम चल रहा है। और इनफॉर्मल लेटर्स की इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रैक्टिस करें इसके बाद, और कल आपको फॉर्मल लेटर की वीडियो मिल जाएगी। तो फॉर्मल लेटर के लिए कुछ ज़रूरी पॉइंट है जो हमें होने चाहिए हमारे पास। तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर लिखने के लिए हमारे पास होना चाहिए सेंडर्स एड्रेस। जो लेटर को जो भेज रहा है उसका एड्रेस, डेट, लेटर की डेट, और सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? जैसे हम लेटर में ऊपर ही लिखते हैं डियर फ्रेंड, डियर फादर, या किसी का नाम, जैसे किसी के नाम के आगे डियर लगा दिया, डियर सचिन, डियर सौरभ, डियर जतिन, ऐसे करके जब हम लिखते हैं वो होता है सैल्यूटेशन। और इसमें हम नीचे लविंग वर्ड्स भी लिखते हैं। तो चलिए इसे छोड़ते हैं, हम डायरेक्ट जाते हैं हमारे लेटर्स के फॉर्मेट की तरफ। तो इनफॉर्मल लेटर्स में हम पेज के लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, बेसिक नॉलेज है, और सबसे ऊपर आता है सेंडर्स एड्रेस। मतलब जो सेंडर, जो भेज रहा है, जो लेटर लिख रहा है, उसका एड्रेस सबसे ऊपर आता है। अब ऐसा नहीं कि आप सेंडर्स एड्रेस को भी 3-4 लाइनों में लिखे जा रहे हो। एक लाइन में लिख दिया आपने देवीपुरम कॉलोनी, एक लाइन में लिख दिया नियर ग्वालियर बाईपास, एक लाइन में लिख दिया बिहाइंड होटल सोनचरिया, और चौथी लाइन में लिख दिया शिवपुरी मध्य प्रदेश। तो ऐसे नहीं लिखना है आपको एक, मतलब इसका भी एक फॉर्मेट होता है कि एड्रेस कैसे डालना है। आप केवल 2 लाइनें लें अपना पूरा एड्रेस डालने के लिए। जरूरी नहीं आपको पूरा एड्रेस डालें। आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई ऑर्डर थोड़ी मंगवाना है जो आप पूरा एड्रेस डालो कि हाँ इस पर भेज दो। आप एक फॉर्मेट में यूज़ करके, जैसे अब मैं इसे लिखता हूँ, अपना एड्रेस लिखता हूँ 16 देवीपुरम कॉलोनी, शिवपुरी MP। तब ये हो गया एड्रेस 2 लाइन में। ये है करेक्ट फॉर्मेट एड्रेस लिखने का, कि आप 2 लाइनों में अपना पूरा एड्रेस खत्म कर दोगे। और जो क्वेश्चन में कभी कभी एड्रेस दिया रहता है कि आप ये आपका एड्रेस है, तो उसे भी हम 2 लाइनों में ही लिखेंगे। अब सेंडर्स एड्रेस के बाद आता है इसमें डेट। तो डेट आपको जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन की डालना है, सीधी बात। और डेट का भी एक फॉर्मेट होता है, क्योंकि डेट का फॉर्मेट अक्सर मैंने देखा कई लोग गलत लिख देते हैं। डेट को ऑब्लिक लगा के लिख देते हैं। जैसे 5 फरवरी के लिख दिया उनने 05/02/2022। तो ये गलत फॉर्मेट है कि आप लेटर में इस तरह डेट लिखो। आप डेट इस फॉर्मेट में लिखें जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रही है, 5 फरवरी 2022। ये है वो करेक्ट फॉर्मेट जिसमें डेट लिखी जानी चाहिए। अब आप डेट लिख दिया, इसके बाद आप लिखोगे सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन मैंने बताया था डियर फ्रेंड, डियर फादर, डियर किसी का नेम, डियर लगा के आपने नेम लिख दिया किसी का, तो वो हो गया सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन के बाद कॉमा लगा के आप अगली लाइन से लिखते हो जो आपकी बॉडी होती है आपके लेटर की, मतलब जो मेन कंटेंट होता है आपके लेटर का, जो बात आपको कहनी है वो आपके बॉडी में आ जाती है लेटर के में। और बॉडी में
50 से 70 वर्ड्स की बॉडी अच्छी लगती है देखने में, क्योंकि ना तो लेटर ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए ना ही ज़्यादा लॉन्ग होना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले का ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो आपके बॉडी में जो आपके वर्ड लिमिट है वो आप 50 से 70 की ले सकते हैं। अब आपकी बॉडी को लेटर की बॉडी को एंड करने के बाद आप नीचे पेज पर लेफ्ट साइड में लिखेंगे लविंग वर्ड्स। अब लविंग वर्ड्स में मैंने बताया था कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे योर सिंसियरली, योर ओबीडियंट सन। जैसे अगर आप अपने फादर को लिख रहे हैं तो योर ओबीडियंटली सन, योर अफेक्शनेटली, ट्रूली योर्स। आप किसी लविंग पर्सन को लिख रहे हैं तो ट्रूली योर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये होते हैं लविंग वर्ड्स। अब ये तो हो गया फॉर्मेट की बात। अब करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो चलिए बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की ओर और देखते हैं किस तरह हम एक पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम उन्हें उस क्वेश्चन का यूज़ करके एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेटर लिखेंगे। तो चलिए एक इनफॉर्मल लेटर का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन, यू आर कृपा शंकर पनारिया, रिसाइडिंग एट M3G64 अरेरा कॉलोनी भोपाल, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड जसपाल राणा residing in Chetana Nagar, Shahdol, inviting him to come to Bhopal in summer vacation and stay with you for some days। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन की बात समझना है। क्वेश्चन कह रहा है यू आर कृपा शंकर पनारिया, आप कृपा शंकर पनारिया हो, रिसाइडिंग एट, ये जो एड्रेस दिया है आप इस एड्रेस पर रहते हो, M3G64 अरेरा कॉलोनीज भोपाल, आप इस एड्रेस पर रहते हो। अब आपको लेटर लिखना है और इनने बता दिया आप कौन हो और आप कहाँ रहते हो। तो अब जो सेंडर का एड्रेस होगा वहाँ आप डालोगे, ये जो सेंडर का एड्रेस इन्होंने दिया है M3G64 अरेरा कॉलोनी भोपाल, ये होगा हमारा सेंडर का एड्रेस हमारी लेटर के लिए। आगे पढ़ते हैं, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड जसपाल राणा, अपने मित्र जसपाल राणा को एक लेटर लिखो, रिसाइडिंग इन चेतना नगर शहडोल, जो कि चेतना नगर शहडोल में रहते हैं या रहता है, इन्वाइटिंग हिम टू कम टू भोपाल इन समर वेकेशन एंड स्टे विद यू फॉर सम डेज, और उसे इनवाइट करो भोपाल आने के लिए इन समर वेकेशन में और आपके साथ कुछ दिन बिताने के लिए। अब चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन की बात। अब आप उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसी क्वेश्चन का यूज़ करके हम एक लेटर बनाते हैं। तो पहली बात, ये लेटर हमें किसे लिखना है, हमारे फ्रेंड को। जसपाल राणा कौन है, हमारा फ्रेंड। तो ये इसमें हम काफ़ी फ्रैंक होकर बात कर सकते हैं, इनफॉर्मल वे में बात कर सकते हैं। तो ये एक इनफॉर्मल लेटर होगा। तो चलिए फॉर्मेट का यूज़ करके लिखते हैं हम। तो ये रहा वो लेटर जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। अब ये देखिए, शुरुआती 2 लाइन में सबसे पहले है सेंडर्स एड्रेस। अब मैंने बताया था इसमें सेंडर का एड्रेस क्या है, जो क्वेश्चन में बताया है, यू आर कृपा शंकर पनारिया, रिसाइडिंग एट M3G64 अरेरा कॉलोनी। तो जो M3G64 अरेरा कॉलोनी भोपाल MP, ये जो है वो है सेंडर्स एड्रेस। तो हमने फॉर्मेट का यूज़ करके पहली 2 लाइनों में सेंडर्स का एड्रेस लिख दिया। अब सेंडर्स एड्रेस के बाद क्या था, डेट। तो आज की हम डेट लिख देते हैं 5 फरवरी 2022। अब हम एक लाइन छोड़ के अगली लाइन से लिखते हैं सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में हमने एक फॉर्मेट देखा था, डियर, और फिर जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं उसका नाम। तो इसमें हमने नाम दिया जसपाल राणा, तो हम लिख सकते हैं डियर जसपाल। सैल्यूटेशन के बाद कॉमा लगा के आप नीचे जो मेन बॉडी है आपकी लेटर की वो लिखेंगे। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। आई एम डूइंग वेल हेयर एंड होप सेम फॉर यू। आई रिसीव्ड योर लेटर एंड इट मेड मी ग्लैड एज यू हैड इन्फॉर्म्ड अबाउट योर सक्सेस। आई हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई वॉन्ट टू स्पेंड दिस समर वेकेशन विथ यू। सो आई इन्वाइट यू टू भोपाल इन समर वेकेशन एंड स्टे विद मी फॉर सम डेज। अब ये तो हो गया आपकी मेन बॉडी। अब आप इसमें एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, जो कि लास्ट में मैंने ऐड की भी हुई है, कि गिव लव टू अंकल एंड आंटी। मतलब जो आपका दोस्त है उसके जो पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त के जो पेरेंट्स हैं, उन्हें भी प्यार दें। या फिर आप ये यूज़ करते हैं गिव रिस्पेक्ट टू अंकल एंड आंटी, ये भी चलेगा। पर मैंने कहा था ये इनफॉर्मल लेटर है, यहाँ अगर आप फ्रैंक होकर बात करते हैं, लविंगली बात करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर का मतलब ही यही है कि आप किसी लविंगली बात कर रहे हैं। अब ये तो हो गई आपकी लेटर की बॉडी। अब नीचे हमें लिखना है लविंग वर्ड्स। तो पेज के लेफ्ट साइड में आप लिखें एक लाइन छोड़ के लविंग वर्ड्स। तो जसपाल राणा हमारा कौन है, हमारा दोस्त। तो हम नीचे जैसे हिंदी के लेटर में हम लिखते हैं आपका प्रिय मित्र, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं योर लविंग फ्रेंड और अपना नाम।
अब अपना नाम क्या है, सेंडर का एड्रेस और सेंडर का नाम दोनों क्वेश्चन में दिया है, यू आर कृपा शंकर पनारिया, तो हमने यहाँ नाम लिखेंगे कृपा शंकर पनारिया। ऐसा ना करें कि आप यहाँ अपना नाम लिख दें, यहाँ वही नाम लिखें जो क्वेश्चन में दिया है। और अगर क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया तो आप वहाँ अपना नाम लिख सकते हैं, पर यहाँ हमें जब नाम मिला है तो हम लिखेंगे कृपा शंकर पनारिया। तो ये हो गया आपका लेटर तैयार। और इसे लिखने से एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को जो एग्जाम उनके 17 फरवरी को है इंग्लिश का, उसमें 4 नंबर पूरे मिलेंगे। और इसमें एक और चीज़ है, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपकी फिरकी लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें 2 एड्रेस दिए, यू आर कृपा शंकर पनारिया रिसाइडिंग एट फलाना फलाना, ये आपको पहला एड्रेस मिल गया। दूसरा एड्रेस, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड जसपाल राणा इन रिसाइडिंग एट चेतना नगर। अब आपके फ्रेंड जसपाल राणा का भी एड्रेस इसमें दिया है, पर जसपाल राणा कौन है, रिसीवर, तो यहाँ पर रिसीवर एड्रेस भी दिया है, पर हमने फॉर्मेट में कहीं भी रिसीवर के एड्रेस की बात नहीं की, तो हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है कि रिसीवर का एड्रेस दिया है या नहीं दिया है। ये रिसीवर का एड्रेस सिर्फ आपकी फिरकी लेने के लिए दिया होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो रिसीवर का एड्रेस होता है उसे सेंडर की एड्रेस के लिए लिखाते हैं और भाई उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो ये गलती आप ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको लेटर्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। और इस वीडियो में हमने कवर किया इनफॉर्मल लेटर, और अगली वीडियो कल आ जाएगी जिसमें फॉर्मल लेटर कवर कर रहे होंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, इससे अगली वीडियो भी आपके तक पहुंच जाएगी। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स, फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर कर दो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।